चलिए 9वां नंबर सवाल हम लोग पढ़ते हैं। इसमें जो पहले से था और आपको इस क्वेश्चन में भी ज़रूरी है, इसीलिए ये सब छोड़ दिए हैं, लेकिन आपको इस पर फोकस नहीं देना। पहले सवाल समझिए। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। आपको मालूम है कि किसी भी लेंस में वस्तु को हमेशा प्रधान अक्ष पर लंबवत ही रखा जाता है, यानी कि सीधा ही रहता है। जैसे हम लोग दर्पण के सामने जाते हैं तो सीधा ही ना जाते, टेढ़ा थोड़ी जाएंगे, सीधा ही ना जाते हैं जी। इसीलिए हमेशा क्या रहता है, लंबवत सीधा रहता है लेंस में, ठीक है। तो और क्या बोला, प्रतिबिंब का स्थान तथा साइज बताइए। साइज का मतलब होता है आकार, तो प्रतिबिंब का स्थान का मतलब भी का मान अगर निकलेगा तो पता चल जाएगा कि लेंस के आगे बन रहा है कि लेंस के पीछे बन रहा है। तो इसमें दिया क्या है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि फोकस का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और है कौन लेंस, अवतल। तो अवतल में फोकस दूरी माइनस में होता है, और वस्तु दूरी कितना है, 30 सेंटीमीटर। ये तो माइनस में होता है हमेशा, कोई भी लेंस हो। और 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु है, तो वस्तु हमेशा क्या रहता है, प्लस में ही रहेगा वस्तु की ऊंचाई। तब क्या करना है, हम लोग को प्रतिबिंब का स्थान और साइज बताना है। तो प्रतिबिंब का स्थान बताने के लिए भी का निकालना होगा, और प्रतिबिंब का साइज निकालने के लिए कितना बड़ा है या छोटा है, HI का मान निकालना होगा। समझ गया। तो आप पहले ये देखिए कि दिया क्या है। देखिए हम लोग को भी का मान निकालना है, तो भी से संबंधित फॉर्मूला क्या है, दो ठो है। एक m बराबर v बटा u है, और एक क्या है, 1 बटा f बराबर 1 बटा v माइनस 1 बटा u। तो अब आपको देखना है कि इसमें क्या दिया है। m बराबर v बटा u नहीं लगेगा, क्योंकि न m का मान मालूम है, न v का मालूम है, केवल u का मान मालूम है, इसलिए वो फार्मूला नहीं लगेगा। अब लेंस फार्मूला लगेगा, क्योंकि उसमें v का मान नहीं मालूम है, बाकी u और f का मालूम है। तो 3 में से 2 मालूम है, इसीलिए ये फार्मूला लगेगा। चलिए फोकस दूरी कितना दिया है, -20 दिया हुआ है फोकस दूरी, और भी नहीं दिया है, यही तो निकालना है। u का मान -30 सेंटीमीटर है, तो माइनस माइनस प्लस, इसको इस तरफ ले आएंगे या तो इसको उधर ले जाएंगे। चलिए -20 और -30 1 बटा भी, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 60 ले लेते हैं, एलसीएम होगा। क्रॉस भी करके बना सकते हैं, बोलिए। समझ रहा ना, 20 और 30 का एलसीएम कितना आएगा, 60। आई माइनस कहाँ चल जाएगा, ऊपर। तो 20 तिया 60 होता है ना, तो 1 तिया 3, 30 दूना 60, तो 1 दूना 2, माइनस सब ऊपर चल जाएगा। भिन्न का जोड़ नहीं है, तो 5 क्लास पास नहीं किया है, तब फिर क्या नहीं बोल रहा है। चलो 1 बटा भी जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, -5, 60, 1 बटा भी, 12 पचे 60, 1 बटा 12 है या ना माइनस में, उलट देंगे। तो यहाँ पे देखिए भी का मान माइनस, सेंटीमीटर में सवाल है तो सेंटीमीटर, मीटर में है तो मीटर लिख देंगे। समझ में आया कि नहीं। देखो ये भी उलट गया तो ये भी उलट गया, तो भी का मान कितना आया, 12। अब माइनस यहाँ पे है, इसीलिए माइनस है। तो अब आपको मालूम चल जाएगा कि स्थान कहाँ है। अगर भी का मान माइनस में आया तो लेंस के आगे बनेगा, और ये अवतल लेंस है तो हमेशा आगे ही बनता है, पीछे बनता ही नहीं। आप पढ़े हैं प्रतिबिंब की स्थितियाँ में, जितना बनता है पीछे ही बनता है, आगे नहीं बनता है। अब चलिए, अब हम लोग को निकालना है प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये फार्मूला है, इस पर सेट कर दीजिए, क्योंकि इसमें HI का मान नहीं है, बाकी सब का मान मालूम है। HO का 4 दिया है, भी का भी निकला है -12, और U का पहले से माइनस माइनस प्लस हो गया। चलिए ये गुना करवा दीजिए, तो 48 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, होगा ना जी। ना ना, यहाँ देखो काट दीजिए, तो 2 छक्का 12, 5 छक्का 30 हुआ। इससे गुना करवा, HI बराबर
4 दूना 8/5, माइनस माइनस प्लस। अब भाग दे दीजिए, तो 1 मरतबे, फिर कितना बचा 3, तो 5 छक्का 30, इतना सेंटीमीटर आ गया। तो अब आप बताइए, ये है प्रतिबिंब की ऊंचाई और ये है वस्तु की ऊंचाई। बड़ा कौन है? प्रतिबिंब की वस्तु की। हमेशा याद रखिएगा, अवतल लेंस में वस्तु की ऊंचाई बड़ा रहता है, प्रतिबिंब का छोटा रहता है। तो चलिए, प्रतिबिंब का स्थान कहाँ है? लेंस के आगे, पीछे नहीं। अब बोलिए, आकार बोल रहा है, तब वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? वस्तु का ऊंचाई 4, प्रतिबिंब की ऊंचाई 1.6, तब वस्तु से छोटा हो जाएगा। अब प्रकृति तो हमेशा क्या होता है? आभासी एवं सीधा, क्योंकि आगे ना बन रहा है। तो ये सवाल परीक्षा में नहीं, आपके क्वेश्चन में नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसको छोड़ दीजिएगा, आप नहीं लिखिएगा। चलिए आगे हम लोग सवाल की ओर फिर चलते हैं। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, ये 10वां नंबर सवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये परीक्षा में पूछता है 5 नंबर में। बिहार बोर्ड में अगर पूछा जाए तो ये 6 नंबर में हो सकता है, अदर बोर्ड में अगर पूछता है तो 5 नंबर में आता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, क्योंकि इसमें 2 तरह से बनाना होगा। देखिए, 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकसांतर के एक उत्तल लेंस से कितनी दूरी पर एक बिंब को रखना होगा? बिंब मतलब क्या होता है? वस्तु। तो उत्तल लेंस में आपको मालूम है कि प्रतिबिंब 2 तरह से बनता है, वास्तविक और आभासी, दोनों बनता है। और इसमें दिया है कि 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। तो 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है किससे? वस्तु से। तो आपको यहाँ 3 गुना आवर्धित दिया, यानी m का मान दे दिया, और m का मान दे दिया प्लस माइनस दोनों में होगा, क्योंकि इसमें ये नहीं बता रहा है कि 3 गुना आवर्धित बन रहा है तो वास्तविक है कि आभासी है, ये सब नहीं ना बोल रहा है। अगर ये बोलता तो यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह चेंज होता। क्या होता? अगर वास्तविक कहता तो m का मान किस में होगा? प्लस में। वास्तविक होगा तो इधर ना बनेगा, लेंस के पीछे। तो लेंस के पीछे बनेगा तो आपतित किरण की दिशा हो जाएगा, आपतित किरण की दिशा में प्लस में होता है। आभासी कहेगा तो लेंस के आगे, तो ये तो विपरीत दिशा में ना हो जाएगा, तो माइनस हो जाता। तो इसीलिए यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, इसमें सीधा बोल रहा है 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब बन रहा है। इसका मतलब कि दोनों कंडीशन से आपको निकालना पड़ेगा, एक बार वास्तविक से और एक बार आभासी से। याद है दर्पण में भी हम इस तरह से बताए थे, याद है ना? चलिए, तो अब हम लोग पता करते हैं कि वस्तु कहाँ रखा हुआ है 3 गुना आवर्धित प्रतिबिंब में। देखते हैं निकाल करके। तो सबसे पहले आपको मालूम है m बराबर फार्मूला क्या होता है? v/u, और m का मान यहाँ क्या दिया है? प्लस माइनस 3, यहाँ v u हो गया। इसको क्रॉस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस 3u और v का मान आ गया किस में? प्लस माइनस 3u हुआ ना। तो हम लोग को u का ही ना मान निकालना है, प्रतिबिंब एक बिंब को रखना होगा। कहाँ रखना होगा? बिंब मतलब वस्तु का, समझ गया? तो अब v का मान यहाँ प्लस माइनस 3u हो गया। तो अब हम लोग को बारी बारी से निकालना होगा कि जब प्रतिबिंब क्या रहेगा? वास्तविक, तब वस्तु दूरी क्या होगा? जब प्रतिबिंब आभासी होगा तब क्या होगा? प्रतिबिंब दूरी। समझ में आया? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं कि जब वस्तु प्रतिबिंब ना, जब प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो क्या हो जाएगा? v बराबर प्लस 3u। समझ गए? तो v का मान प्लस 3u है, तो हम लोग को निकालना है कि इसका u का मान। तो यहाँ से हम लोग लेंस फार्मूला लगाएंगे, इसीलिए
1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए f का मान मालूम है कितना 20, अब v का मान ये वाला रखेंगे कितना 3u, और 1/u तो है ना जी 1/20। चलो एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आता है ना जी, क्या होगा 3u ही होगा। तो देखिए 3u यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3u एक मर्तबे, तो ऊपर वाला भी एक मर्तबे वही रह जाएगा। और u कट जाएगा, कितना 3 से ना गुना होगा, यानी u को 3 बार पढ़ेगा तो 3u, 4 बार पढ़ेगा तो 4u, 4 बार काला पढ़ेगा 3 है ना। यहाँ एलसीएम होता है, यहाँ 3 से हो जाएगा गुना ना, एक को 3 बार पढ़ेंगे, घटाएंगे तो कितना आएगा -2/3u। चलिए अब इसको इससे क्रॉस कीजिए, इसको इससे क्रॉस कीजिए, तो बोलिए क्या हो जाएगा 3u 40 सेंटीमीटर आया। बोलो 20 दूना 40 ना होता है, यही 3u ना होगा, और 3 से भाग दे देंगे 40/3। चलो सेंटीमीटर बाद में लिखेंगे, भाग दे दीजिए, भाग आता है ना 3 एक मर्तबे माइनस में ही आएगा, तो कितना बचा 10, 3 तिया 9, फिर एक बचा तो 0 डालेंगे 10, 3 तिया 9, 3 तिया 9, कभी खत्म नहीं होगा, एगो बढ़ा के लिख दो ना, हटाओ। u का मान कितना आ गया -13.34 सेंटीमीटर आया ना जी। यहाँ पे नहीं भी लिख सकते, 3 लिख सकते हैं, एगो बढ़ा के लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए u का मान आ गया -13.34 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा, कब, जब वास्तविक होगा। अब पता करते हैं कि आभासी होगा तब कब होगा, कहाँ कितना दूरी पर होगा। तो क्या लिखेंगे अगेन, मतलब पुनः फिर से, जब प्रतिबिंब आभासी होगा तो क्या हो जाएगा v बराबर -3 होगा ना जी। चलिए तब फिर यहाँ से लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u। चलिए ये f का मान 20, ये कितना है -u, एलसीएम आता है 3u, ये 3u 1 ऊपर चल जाएगा, 3u एक मर्तबे तो एक भी एक मर्तबे है ना। ये देखो उधर कौची बरेरिए तो ना है कि गिना तरह, देखो यहाँ 3u हो गया, और यहाँ 3 से गुना करना पड़ेगा, u कटा 3 से ना, 3 कितना हो जाएगा 4 -4/3u। चलो क्रॉस गुना करो, 3u -80, 3 से भाग दियागा ना 80/3, 3 दूना 6, बचा कितना 2, 20, 3 छक 18, अभी तो फिर 6 चलेगा ना, तो चलो एगो बढ़ा के लिख दो, हो गया। ये 2 आंसर आपका हो गया। कितना वस्तु की दूरी कब, जब अगर आभासी होगा तो 26.67 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा, और वास्तविक होगा तो 13.34 सेंटीमीटर की दूरी पर रहेगा। समझ में आया, ठीक है। चलिए अब हम लोग 11 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। देखिए कोई वस्तु है जो लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और वस्तु का ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर हाइट दिया हुआ है, और फोकस दूरी कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। तब क्या करना है, प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति बताइए। मतलब इसका किरण भी बताना है कि किस तरह से गया, कितना दूरी पर है, सब खींच के बताना है। चलिए सबसे पहले हम लोग जो निकालना है उसको निकालते हैं। आपको यहाँ क्या निकालना है कैसे समझिएगा, बोल रहा है प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। तो प्रतिबिंब की स्थिति तभी पता चलेगा जब भी का मान निकालिएगा, प्रतिबिंब की दूरी निकालिएगा।
उसके बाद आकार, आकार तभी पता चलेगा जब प्रतिबिंब का ऊंचाई निकालिएगा, और प्रकृति तो प्रतिबिंब की स्थिति से ही पता चल जाएगा। समझ में आया? तो हम लोग को क्या निकालना है, भी का मान और एचआई का मान। इसके लिए हम लोग को क्या है सूत्र, लेंस सूत्र, क्योंकि एक और यू का मान मालूम है, भी का निकल जाएगा। क्या लगाएंगे, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए 1/f, f का मान 10, v का मान, v का मान निकालना है सर। v का तो निकालना ही है, u का मान दिया हो -25 तो प्लस एलसीएम। अब एलसीएम इसको लेते हैं, चलिए 25, इधर इसको 10 से कर दो, नीचे नीचे से गुना ना होता है 250। चलिए घटा दीजिए, कितना है 15, काट दो, 3 × 5 = 15, 5 × 5 = 25। चलो इसको उलट देंगे तो कितना आ जाएगा, v का मान 50/3 है ना? यस सर। 50 ऊपर हो जाएगा, 3 नीचे हो जाएगा, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 एक मतलब है, कितना बचा 2, तो 20, 3 छक 18, 3 बचा 2, 3 छक 18, कभी नहीं ऐसे खत्म हो गए, वो बढ़ा के लिख दीजिए, हो गया? यस सर। देखिए v का मान किस में आया, प्लस में, प्लस में आया। यस सर। जब v का मान प्लस में आया, ये कौन लेंस है, अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस समझते हैं किसको बोलते हैं, उत्तल लेंस को। उत्तल लेंस को। v का मान प्लस में आया, इसका मतलब लेंस के आगे है कि पीछे है, क्या कि सर, लेंस के आगे है कि पीछे, लेंस के पीछे है, लेंस के पीछे है। चलिए अब और एक निकालना है, अगेन एचआई बटा v/u। एचआई का मान नहीं पता है, एचओ का मान मालूम है 5, v का मान ये वाला रखिए, ये वाला रखिएगा तो ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, ये वाला रखिए और u का मान देखिए -25 ऊपर जाएगा, ये 50/3, 25 माइनस में हो जाएगा, गुना 50, 25 गुना 50 -2/3, 5 से वो बीच में नहीं, 3 यहाँ नहीं है, 5 से क्रॉस गुना करा दीजिए, एच आई बराबर 5 दूना 10/3 आया। अब इसको भाग दे देते हैं, 3 दूना 6, 3 दिया 9, 3 दिया 9, कभी नहीं खत्म हो गए, बढ़ा के लिखो 4। अब देखिए क्या बोल रहा था, किरण अरे खींचकर बनने वाली प्रतिबिंब की स्थिति आकार बताइए। तब अब यहाँ से हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब का स्थान, किरण अरे खींचकर बताना, किरण अरे खींचना है, इसका मतलब क्या करना है, प्रतिबिंब का स्थान, प्रतिबिंब का आकार, प्रकृति होगा। सबसे पहले आपको किरण अरे खींचना होगा ना, यहाँ एक बनाइए चित्र, इधर क्या आता है F1, इधर F2। चलो वस्तु की ऊंचाई देखिए, यहाँ 5, एक प्रतिबिंब की ऊंचाई है ना। यस सर। यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, वस्तु से यहाँ वस्तु की ऊंचाई इसको रखिए, मान लीजिए ये लेंस है ओ, और क्या है, चलिए देखिए अब हम लोग यहाँ पे प्रतिबिंब का स्थान जानते हैं और प्रतिबिंब की आकार और प्रकृति समझते हैं। देखिए और इसमें बता रहा है किरण अरे खींच कर बताइए। देखिए वस्तु का ऊंचाई कितना दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब का ऊंचाई हम लोग अभी निकाले हैं -3.34, तो इसका मतलब माइनस में आया तो प्रधानक के नीचे बनेगा, उल्टा बनेगा ना जी। तो ये बना हुआ है और देखो इसका ऊंचाई कितना है 3 पॉइंट कुछ है और ये 5 है, इसका मतलब कि प्रतिबिंब का ऊंचाई जो है वस्तु से क्या होगा, छोटा। तो देखो छोटा दिख रहा है ना, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है और ये वस्तु की ऊंचाई है, तो देखो छोटा दिख रहा है। और फिर क्या बोल रहा है, बस इतना ही था। तो प्रतिबिंब का स्थान बनाइए, बताइए कहाँ है,
दर्पण के सॉरी लेंस के पीछे। तो यहाँ लिख दो लेंस के पीछे। आकार क्या है वस्तु से? अब प्रकृति क्या है? जब लेंस के पीछे बन रहा है तो वास्तविक, और नीचे के तरफ बन रहा है तो उल्टा। वास्तविक एवं उल्टा, समझ गए? चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर चलते हैं। चलिए 12 नंबर सवाल है, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखें कि लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो। देखिए प्रतिबिंब की दूरी यहाँ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, वस्तु को कहाँ रखे कि 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उसका प्रतिबिंब हो, यानी कि वस्तु की दूरी निकालना है आपको। और ये समझिए कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो ये छांटने के लिए भी समझिए उसमें कौन कौन सा दिया हुआ कैसे निकाला जाता है, बहुत सारे बच्चे को ये भी नहीं समझ में आता। और यहाँ पे हम जब भी सवाल बनाते हैं, न्यूमेरिकल हो या मैथ का हो, तो क्या लिखते हैं? सॉल्व। और ये क्या है? गिवन है। बहुत ही नहीं समझ रहे, ये कुछ ही लिखा है, ये गिवन है, GIVEN। अब देखिए फोकस दूरी दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और अवतल लेंस है तो माइनस में होगा। फिर दिया लेंस से कितनी दूरी पर वस्तु को रखें, वस्तु को बोल रहा है, तो वस्तु का तो मालूम नहीं है कि बना प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, यानी V का मान 10 सेंटीमीटर दिया है तो अवतल लेंस में हमेशा माइनस में होता है। और U का मान क्या करना है? निकालना है। फिर बोल रहा है प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, यानी M का मान निकालना है। चलिए फार्मूला लगाते हैं। लेंस फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। चलिए 1/f, f का मान v का मान हो गया। अब चलिए इसको इस तरफ ले आते हैं तो प्लस में हो जाएगा। ये तो पहले ही से क्या है? माइनस में है ना जी। एलसीएम ले लेते हैं, इसको इससे गुना कराओ, इससे गुना कराओ, ऐसे भी होता है। नीचे में नीचे से कितना हो जाएगा? 150 होगा ना। चलो घटा दो, कितना होगा? 5 दिया 15, 30 ना हो जाएगा? उलट दीजिए, U बराबर कितना हो जाएगा? 30 माइनस में ना, ये वाला माइनस इधर आ गया और ये उलट गया तो ये भी उलट गया। कितना आ गया? 30 सेंटीमीटर। वस्तु दूरी को 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगा तब प्रतिबिंब दूरी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। समझ गए? अब बोल रहा है प्रतिबिंब का आवर्धन भी ज्ञात कीजिए और किरण आरेख खींचे, मतलब उसका चित्र भी बनाना है। तो ये सब सवाल 5 नंबर में आता है। और समझिएगा ध्यान से कैसे फिगर बनता है। पहले तो आपको आवर्धन निकालना है, तो मालूम है फार्मूला आवर्धन का क्या होता है? M बराबर V/U, और ये भी होता है M बराबर HI/HO। तो अब यहाँ पे आपको सोचना है कि HI/HO वाला लगाने से फ़ायदा होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसमें किसी का मान नहीं दिया है। इसीलिए M बराबर क्या लगाएंगे फार्मूला? V/U, क्योंकि V और U दोनों का मान मालूम है। बोलिए V का मान कितना है? -30। और U का मान सॉरी V का मान मालूम है -10 और U का मान -30। काट देते हैं तो 1/3 आ जाता है। ये आवर्धन का मान आ गया। अब भागा दे सकते हैं तो कितना आएगा? 0.33। आवर्धन लेस होता है, यूनिट लेस होता है, यानी इसका कोई मात्रक नहीं होता, ये मात्रकहीन है। चलिए तो ये आ गया आपका आवर्धन का मान। अब बोल रहा है इसका किरण आरेख खींचिए। तो अवतल लेंस है तो आपको मालूम है किरण आरेख कैसे बनता है। ये एक अवतल लेंस है, ये प्रकाशीय केंद्र है और ये F1 है। यहाँ पे वस्तु को रखेंगे, हुआ। और ये क्या है? प्रकाशीय केंद्र से किरण जाएगा और ये वाला यहाँ से सीधे स्केल रखिएगा, ऐसे जाता है, होगा ना जी। ये वाला उधर फैल जाता है, वही पीछे पीछे डॉट डॉट से मिलाते हैं तो यहाँ पे मिलता है, और ये दोनों क्रॉस करता है तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है।
इस प्रतिबिंब का नाम क्या लिखते हैं? ए डैश बी डैश। लिखिए नहीं लिखिए चलेगा, हम लोग को मेन मुद्दा है बनाना। अब आप बताइए यहाँ पे हम लोग को क्या आ गया? ये है वस्तु की दूरी और ये है प्रतिबिंब की दूरी, और दूरी किससे मापते हैं? प्रकाशीय केंद्र से। तो यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो है कितना है? वस्तु की दूरी अभी ना निकाले हैं, 30 सेंटीमीटर। माइनस में नहीं लिखते हैं, जब यहाँ लिखेंगे तो माइनस में नहीं, वो तो उसका फोकस जो भी दूरी होता है माइनस में, वो तो वहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद वस्तु दूरी कितना दी है? सॉरी, प्रतिबिंब दूरी ये ना है, यहाँ से यहाँ तक कितना है? 10 सेंटीमीटर ना है, हो गया। अब फिर क्या दिया है? अब कुछ की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया आपका चित्र। फिर भी किसी तरह का समस्या होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए अब देखिए, ये सवाल नंबर 13 है। ये बहुत अच्छा सवाल है, ऑब्जेक्टिव के ख्याल से और सब्जेक्टिव के ख्याल से, ही 2 नंबर में भी आता है। देखिए इसमें दिया 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस तथा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस को एक दूसरे के निकट संपर्क में रखा गया है। मैंने दोनों एक साथ सटा के रखा हुआ है। तो सवाल पूछ रहा है क में संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होगा? दूसरा, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? मतलब दोनों को फोकस दूरी जोड़ के बताइए और दोनों का क्षमता बताइए, यानी पी का मान बताइए। तो सबसे पहले जो जो दिया है उसको लिख लीजिए। तो चलिए, फोकस दूरी उत्तल लेंस के लिए दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, और उत्तल लेंस में प्लस में होता है 25 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ लिख दिए उत्तल के लिए। और 10 सेंटीमीटर दिया है तो माइनस में होगा, अवतल लेंस के लिए माइनस में ना फोकस दूरी। अब दोनों से बारी बारी करके क्या निकालते हैं? क्षमता। तो F1 लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा? P1। क्यों? ये पहला लेंस का क्षमता निकालते हैं, फिर दूसरा का निकालेंगे, निकाल के दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों लेंस का संयुक्त क्षमता निकल जाएगा। संयुक्त का मतलब क्या है? जितना है सबको जोड़िए, तो 2 ही गो ना है, दोनों का निकाल के जोड़ देते हैं। तो 100 बटा कितना लगाएंगे? F1 वाला फार्मूला, यहाँ F होता है लेकिन F1 है तो F1 लिखेंगे, और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर वाला फार्मूला बताए थे ना, कितना है? 25 25 चौको 4D आ गया। फिर क्या निकालेंगे? P2, 100 बटा F2, 100 कितना है? 10, माइनस में ना, तो माइनस 10D आ गया। अब क्या करना है? अब आपको संयुक्त क्षमता, इसीलिए क्षमता का मतलब पावर, शक्ति, तो क्या लिखेंगे? संयुक्त लेंस की क्षमता, यानी कि P बराबर P1 प्लस P2। चलो, तो P1 का मान 4D, इसका 10D ना, घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4D माइनस 10D माइनस 6D आ गया इसका क्षमता। अब क्या निकालना है? इसका संयुक्त लेंस की फोकस दूरी। ये D है, 60 मत समझ जाना, D से क्या आता है? डायोप्टर। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं? फोकस दूरी। चलिए, ये कौन नंबर हो गया आंसर? ख में क्या है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी, यानी कि F। फार्मूला क्या होता है? F बराबर 1 बटा P होता है ना। तो यही वाला जो दिया P आया है इसको लिखिए, 1 बटा माइनस 6। अच्छा, ये वो 100 वाला भी होता है। अब ये था किस में? अभी तो डायोप्टर है तो इसमें पता नहीं चलेगा मीटर में कि सेंटीमीटर में।
चलिए इसको भाग दीजिए, क्या आएगा? 0 पॉइंट कुछ ना होगा। यस सर 0.1। लेकिन ये जो आएगा तो मीटर में निकालिएगा। यस सर। बोलिए, मीटर में आएगा। इसमें सॉरी सेंटीमीटर में चूँकि सब था ना जी, तो सेंटीमीटर में लगाएंगे तब P बराबर फार्मूला बोलिए 100/F। लेकिन हमको F कहना चाहिए तो P चल जाएगा नीचे, तो F बराबर 100/P होगा ना, तो 100। अब P का मान यहाँ से आया है, संयुक्त लेंस का जो फोकस दूरी है वही वाला रख दो, तो -6। बोलो 6 से भाग दीजिए, 6 एक मरतबे कितना हुआ? 4, 40, 6 छक्का 36, फिर क्या बचा? 4, 40, फिर 6 छक्का, ख़त्म नहीं होगा, एगो बढ़ा के लिख दो। इतना सेंटीमीटर आया, तो संयुक्त लेंस का फोकस दूरी क्या आ गया? 16.166 सेंटीमीटर। समझ गए? तो ये हो गया संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है, ये हो गया संयुक्त लेंस की फोकस क्षमता। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।